ॐ नारायणाय नमः। कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे। आप सभी को व्यास ज्ञान सरिता के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कल की कथा में देखे सूर्य की स्थिति और उसके गति का वर्णन। आज हम लोग भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और उसके गति के वर्णन के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। कथा में प्रवेश करने से पूर्व एक बार संकीर्तन करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। ओम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय जय श्री राधे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, सूर्य, मेरु और ध्रुव की परिक्रमा करते हुए राशियों के सम्मुख प्रदक्षिणा करते हैं, इसको हम कैसे समझें? श्रीमद् भागवत महापुराण राजा परीक्षित के प्रश्नों के आधार पे पूरा हुआ है। जन कल्याण, लोकहित, पशु पक्षी, स्त्री, बालक, वृद्ध, राष्ट्र का जिसमें रक्षा हो, जिस तरीका से हो, उस प्रकार के राजा परीक्षित द्वारा प्रश्न विभिन्न प्रकार का होता रहा, लेकिन सारे प्रश्नों का उत्तर सुखदेव जी बड़े ही सुगमता से देते गए। आज का प्रश्न राजा परीक्षित हो गया कि भगवान सूर्य मेरु और ध्रुव की परिक्रमा करते हुए राशियों के सम्मुख प्रदक्षिणा करते हैं, इसको हम कैसे समझें? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जैसे कुम्हार के बर्तन बनाने वाले तीव्र गतिगामी चक्र चाक पर जब चींटी चलती है तब उसकी गति उससे भिन्न होती है, वैसे ही काल चक्र में पड़कर भ्रमण करने वाले सूर्यादि ग्रहों की गति कुछ निराली ही होती है। सूर्य संपूर्ण लोक की आत्मा है, वेद रूप है। भगवान सूर्य वाराह रूप धारण करके लोकों के कल्याण के लिए ऋतु के गुणों का विधान करते हैं। इसका ऋतु के गुणों का वर्णाश्रमी प्रजा उनकी पूजा करती है और वे मध्य में रहकर 12 महीनों का उपभोग करते हैं। यह मास चंद्रायमान से 2 पक्ष, पितृमान से रात दिन, सौरमान से 2.25 नक्षत्र यानी कि एक राशि का बताया गया है। भगवान सूर्य जितने समय में संवत्सर के छठे भाग अर्थात 2 राशियों का भोग करते हैं, उसे ऋतु कहते हैं।
यावता खष्टमंसं भुञ्जते सवैव ऋतुरित्युपदिशते संवत्सरावयवः। सूर्य भगवान जितने में 6 राशियों का भोग करते हैं उतने में एक अयन होता है। 2 अयन का एक संवत्सर होता है। जितने काल में सूर्य सारे नभोमंडल का भोग करते हैं उस काल को संवत्सर, परिवत्सर, ईड़ावत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कहा जाता है। चंद्रमा और सूर्य की गतियों में महान विलक्षणता है। मनुष्य को जैसा दिख रहा है उसको ध्यान में रखकर वर्णन किया गया है। इसका तात्पर्य यही है कि मनुष्य अपने अंतःकरण में भिन्न रूपों में भगवान का ध्यान करे, उसकी मनोवृत्ति भगवान में चली जाए और हृदय पवित्र हो जाए। भगवान चंद्र अनन्यमय हैं, सबकी रक्षा करते हैं। चंद्रमा के बाद नक्षत्र हैं और नक्षत्र के बाद शुक्र मंडल हैं। शुक्र सूर्य के साथ आगे पीछे रहते हैं। सूर्य के साथ शुक्र क्या करते हैं? शुक्र आगे पीछे रहते हैं। किसके? सूर्य के। शुक्र सूर्य के साथ आगे पीछे रहते हैं। शुक्र के ऊपर बुध मंडल है। इनकी गति शुक्र के समान ही समझनी चाहिए। जब सूर्य से अलग होकर गति करते हैं तब आंधी, अनावृष्टि, उत्पात आदि की सूचना देते हैं। बुध के बाद मंगल हैं और मंगल के बाद गुरु हैं। ये दोनों हमेशा अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति यानी गुरु ब्राह्मण कुल का विनाश कभी नहीं करते। इसी प्रकार शुक्र भी अनिष्ट नहीं करते हैं। यदि वक्र न हो तो बृहस्पति प्रायः 1 वर्ष तक एक ही राशि पर रहते हैं। बृहस्पति के बाद शनि है जो 30 महीने तक एक ही राशि पर रहते हैं। शनि के बाद सप्तऋषि है और सप्तऋषि के बाद विष्णु पद हैं, ध्रुव पद हैं, जिसकी परिक्रमा होती रहती है। ये था भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और उसके गति का वर्णन। अब हम लोग अगले कथा में जब व्यास ज्ञान सरिता में प्रवेश करेंगे तो वहां हम लोग जाएंगे शिशुमार चक्र वर्णन। शिशुमार चक्र वर्णन पे हम लोग देखेंगे, सुनेंगे कि क्या स्थिति है। जय श्री राधे। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।